नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता चल ही गई है। टीवी की संस्कारी, टीवी नहीं बॉलीवुड की संस्कारी शिल्पा शेट्टी जो रेप केसेस के अगेंस्ट मोर्चा खोलती हैं, ईव टीजिंग करने वाले या फिर मॉलेस्टर्स या लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ काफी बढ़ चढ़ के बातें करती आई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत तरह की बातें करती आई हैं। उन संस्कारी शिल्पा शेट्टी के पतिदेव तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई। राज कुंद्रा जो है उनका अगर अतीत अगर आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ये इंसान तो कंट्रोवर्सी की पैदाइश है। इसने ऐसे ऐसे फ्रॉड करे हैं, ऐसे ऐसे काम करे हैं और खुद को बहुत ही बड़ा वाला संत महात्मा साबित करता रहा है राज कुंद्रा। चाहे पहली बीवी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया हो। मेरी एक सब्सक्राइबर है ज्योति अरोड़ा जी, जो कि लंदन में ही रहती है। उन्होंने आज से नहीं, जब ये आई थिंक बिग बॉस 12 के टाइम पर जब मैं श्रीशांत को सपोर्ट कर रहा था और मुझे पता चला था कि भाई श्रीशांत को कैसे आईपीएल में फंसाएगा और श्रीशांत का और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ियों का पैसा ये राज कुंद्रा आज तक डकारे हुए, किसी का पे आउट इसने रिलीज नहीं करा, पेमेंट रिलीज नहीं करा। तो मेरी जो सब्सक्राइबर है ज्योति जी, ज्योति अरोड़ा जी, उन्होंने काफी कुछ बताया था क्योंकि वो जिस टेंपल वगैरह में जाती थी या जो हिंदू कम्युनिटी थी वहां की, वो पुजारी थे, उनका लड़का था ये कुंद्रा, और कैसे फ्रॉडपंती करी, कैसे मंदिर वगैरह का पैसा ले लेवा के भागे, फिर शिल्पा शेट्टी पे डोरे डाले। फिर उसका शिल्पा शेट्टी का जो फेम था, जो एक एक्ट्रेस को एक फेम रहता है, उस फेम को इनकैश करने के लिए अपनी बीवी को तलाक दिया, इंडिया आए। और इंडिया में तो आपको पता है कि यहाँ सेलिब्रिटीज उर्फ जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें भगवान से भी बड़ा वाला दर्जा इंडिया में ऑडियंस देती है। और राज कुंद्रा जैसे शातिर दिमाग वाले इंसान को पता था कि इंडिया में जितनी ज्यादा जनसंख्या लोगों की है, उस जनसंख्या में एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भेड़ चाल में चलने वाली ऑडियंस का है, या फिर ऐसे लोगों की जनसंख्या, ऐसे लोगों की तादाद इस देश में ज्यादा है जो कि हीरो हीरोइन कुछ बोल देते हैं तो आंख मूंद करके चल पड़ते हैं। तो ऐसी मंद बुद्धि वाली जो भेड़ चाल वाली जो तादाद है, उसको अच्छे से यूज करने की कला राज कुंद्रा को आती है। 2013 आईपीएल फिक्सिंग, ये 2 साल के लिए बैन हुए। राजस्थान रॉयल्स की टीम में आपको पता ही है, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी पहुंच जाया करते थे, सट्टेबाजी। उसके बाद जब आरोप लगे इनके ऊपर तो ये राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देते हैं। एक अक्यूज्ड राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दे, ये कुछ सुना सुनाया देखा दिखाया नहीं लगता। जी हां, ऐसे ही कुछ रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था राजदीप सरदेसाई ने। उसके बाद राजदीप सरदेसाई या फिर लिबरल लॉबी के बहुत सारे लोग आकर मुझसे कहते हैं भाई राजदीप सच्चा पत्रकार है। एक अपराधी को कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट देने का काम करता है राजदीप सरदेसाई और वो पूरा ठुल्ला गैंग। और आप देख लीजिए कैसे यहां बॉलीवुड के लोगों के तार जुड़ते हैं। वो बॉलीवुड की लॉबी जो रिया चक्रवर्ती को भर भर के सपोर्ट करती थी, उसी लॉबी ने राजदीप को हायर किया रिया को सिंपैथी दिलाने के लिए। और वही राजदीप 2013 में यही काम राज कुंद्रा के लिए भी कर चुका था। राज कुंद्रा ने किताब लिखी थी अपनी जीवन के अनुभवों के आधार पर, हाउ नॉट टू अर्न मनी, मतलब पैसा किस गलत तरीके से ना कमाया जाए। मतलब आप देख लीजिए, एक इंसान किताब लिखता है कि पैसा किन तरीकों से नहीं कमाया जाना चाहिए। वो खुद एक पोर्नोग्राफी का रैकेट चला रहा है और फ्रॉडपंती कर रहा है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के लिए मुझे काफी आते हैं मैसेजेस, और काफी सारी जो एप्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट भी करती हैं कि भाई आप इसके लिए प्रमोशन कर दो, अपनी ऑडियंस को बताओ, इसके बारे में प्रमोशन करो। हम सिरे से निकाल देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिटकॉइन का भी तकरीबन 2000 करोड़ का फ्रॉड किया है इसने इंडियन पोकर लीग के नाम से। एक जो एक्टर है सचिन जोशी, जो कि आई थिंक काफी फेमस है, सनी लियोनी के साथ पिक्चर वगैरह भी कर चुके हैं, बिग बॉस में भी आ चुके हैं। उन सचिन जोशी को भी एक गोल्ड कंपनी में कुछ गोल्ड का लेन देन वगैरह में अच्छा खासा फ्रॉड किया, एक कपड़ा कंपनी से फ्रॉड करा। तो ये जो राज कुंद्रा है, ये आज का नहीं, एक जमाने का फ्रॉड रहा है, चीटर रहा है। और अब इसके जो काले कांड है वो बाहर निकल के आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ओ भाई, अरेस्ट हो गया राज कुंद्रा। अब रवीश बाबू रंडी रोना करेंगे, बोलेंगे अब क्या इस देश में कोई पॉर्न फिल्में भी नहीं बना सकता, भयंकर डर का माहौल है भाई, मोदी फांसीवाद, मोदी नाजीवाद। बताइए, एक आम आदमी पॉर्न भी नहीं बना सकता क्या? आप बस देखते जाइए कि कैसे पूरी लिबरल लॉबी और ये बॉलीवुड के जितने ठुल्ले हैं, जैसे रिया के सपोर्ट में कूद पड़े थे, अब राज कुंद्रा को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। राज कुंद्रा की मेंटेलिटी देखिए, ये आप ट्वीट पढ़ लीजिए, न्यूटन के लॉ वाला। न्यूटन का लॉ कहता है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे गिरती है, लेकिन लड़कियों को देखकर कुछ चीज ऊपर उठती है। ये राज कुंद्रा की मेंटेलिटी है कि रावण सीता को इसलिए ले गया क्योंकि श्रीलंका में शायद खूबसूरत लड़कियां नहीं है। इस तरह की मेंटेलिटी वाले राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या फिर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बहुत दलीलें देती हैं, बातें करती हैं। आप देख लीजिए, टीवी पर सुपर डांसर में जज बन के आती हैं और आए दिन कभी योग के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, बेटियों के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देती हैं ये शिल्पा शेट्टी, जिनके खुद के घर में एक
पॉर्न फिल्म बनाने वाला, एक वल्गैरिटी फैलाने वाला, एक कहीं ना कहीं ठरकपंथी को प्रमोट करने वाला राज कुंद्रा, जिसने शुरू से लेकर अब तक फ्रॉड करे हैं, पॉर्न इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, काफी ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, जगह जगह छापामारी चल रही है। शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, आप सबको पता है ये लोग क्या करती हैं। और आजकल मैं काफी पहले से कहता आ रहा हूं कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रकाश जावड़ेकर का ये फर्ज बनता था कि वो इंडिया में इस तरह का ये जो पॉर्न पैर पसार रहा है इसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस लपड़ झंडिस ने कुछ नहीं करा, अब उसे निकाल दिया गया है। अब राज कुंद्रा अरेस्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं एकता कपूर को लगने लगा है डर, अब एकता कपूर के गुर्दे लगे हैं छिलने, लेकिन उन्हें सहारा है स्मृति ईरानी का। तो जब तक स्मृति ईरानी है, एकता कपूर को डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी जो ऑल्ट बालाजी है वो भी कोई कम नहीं है। और ये जो एक डेटा निकल के आया है, नोएडा पुलिस ने एक तफ्तीश करी जिसके मुताबिक इंडिया में ऐसी काफी सारी एप्स हैं जो कि ओपनली पॉर्न परोस रही हैं, और वो लड़के लड़कियां जो हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में आते हैं, कैसे थोड़े से पैसे में, कैसे काम मिलने के लालच में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर उनके वीडियो शूट किए जाते हैं और अलग अलग ऐप पर डाल दिए जाते हैं। ऐसी एप्स में ऑल्ट बालाजी का भी नाम है, जिस पर चाची चुकला ने अपना डेब्यू करा और चुकलिए बड़े उछल रहे थे कि वाह 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 वाह, चुकला को काम मिल गया। काम मिला भी कहां, एक ऐसी ऐप पर जो कि एकदम घटिया एप्स की श्रेणी में है, एक ऐसी ऐप जिसे पुलिस के डेटाबेस के अकॉर्डिंग पॉर्न की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी ऐप पर चाची चुकला ने अपना डेब्यू करा तो कौन सा तीर मार लिया। और मैं कहीं ना कहीं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो ऐसी एप्स वगैरह पे मिलने वाले काम को जस्टिफाई करते हैं, उल्लू करके कोई ऐप है, मुझे आई थिंक 4-5 महीने पहले एक मैसेज आया था कि भाई उल्लू ऐप जो है वो कंटेंट के नाम पर पोर्नोग्राफी को प्रमोशन कर रहा है, महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। डीएसके आप इसके ऊपर कुछ बोलो, तो मैंने वहां जवाब दिया था कि भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जावड़ेकर तब तक आप कुछ अच्छे होने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन अब चूंकि पुलिस का डंडा पड़ा है तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो एक कड़ी पकड़ में आई है राज कुंद्रा नाम की, ऐसे बड़े बड़े और नाम हैं। आई फील राज कुंद्रा ही नहीं है, इंडस्ट्री में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की अश्लील वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं, वेब सीरीज के नाम पर कुछ भी करवा रहे हैं। और जो लड़के लड़कियां होते हैं जरूरत के मारे उनकी आई थिंक मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। और मैं कल जो मैंने खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू करा था, मैंने ये चीज कही थी कि निकी तंबोली जैसे लोग जिनमें टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे इन लोगों को काम मिल जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, और कुछ लड़के लड़कियां होते भी हैं जो कि काम के नाम पर ये सारी चीजें करते हैं। अब शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे केस कर रहे हैं राज कुंद्रा के ऊपर, लेकिन आई एम श्योर इन लोगों ने खुद जब वो सीन शूट किए होंगे तब इन्हें कोई डर नहीं लगा होगा। कल के रिव्यू में खतरों के खिलाड़ी का जो मैंने रिव्यू किया था, मैंने कहा था इंडिया में लोग सनी लियोनी को इंस्पिरेशन मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सनी लियोनी जब बिग बॉस में आई थी तब संजय दत्त, सलमान खान ने उसको बहुत अप्रिशिएट करा था कि कोई बात नहीं, आपने जो किया सो किया, यू मस्ट फील प्राउड ऑन योरसेल्फ कि आपने बहुत कुछ किया और सच बोला। तो भाई इतनी अच्छी है वो, इतना ही प्राउड फील वाला मोमेंट है, तो फिर ये तो होना ही है ना जो राज कुंद्रा कर रहा है। एक तरफ आप सनी लियोनी को सेलिब्रिटी बना देते हो, तरह तरह की उसको फिल्में दिलाते हो, उसको सेलिब्रिटी का दर्जा मिल जाता है, तो जाहिर तौर पर एक ऐसा कल्चर जो ये लोग स्टार्ट करते हैं, फिर लड़के लड़कियां वही बनना चाहते हैं। और मैंने कल के रिव्यू में जो कहा, आज कहीं ना कहीं उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमें देखने को मिल रहा है राज कुंद्रा की अरेस्ट के रूप में। कैसे वो इंडिया में फिल्में शूट करता है, फिर वी ट्रांसफर के थ्रू वो फिल्में यूके में भेजता है और फिर वहां से करोड़ों रुपए कमाता है, और कैसे लड़की लड़कियों का फायदा उठाता है। कंटेंट के नाम पर, वेब सीरीज के नाम पर प्योर पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है। और शिल्पा शेट्टी को, ये मैं मान ही नहीं सकता कि शिल्पा शेट्टी को कुछ पता नहीं होगा। शिल्पा शेट्टी एक नंबर की ओवर एक्टिंग है साहब, बकवास लगती है मुझे उसकी, मतलब शक्ल से ही मुझे नफरत है शिल्पा शेट्टी की, बड़बोलापन, उसका ओवर एक्टिंग, भयंकर ओवर एक्टिंग करती है वो। एंड अब मुझे अच्छे से पता है कि शिल्पा शेट्टी भर भर के ओवर एक्टिंग करेगी, भर भर के विक्टिम कार्ड खेलेगी, राज को फंसाया गया, हम लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो हमें इजीली टारगेट किया जा रहा है। दुनिया भर के फ्रॉड कर चुका है, चाहे वो आईपीएल फिक्सिंग हो, चाहे अपने घर का फ्रॉड हो, चाहे अपनी बीवी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उसे अपने बहन के पति के साथ लिंक कर दिया था, फिर संजय दत्त के साथ मिलकर एमएमए फाइटिंग वगैरह कुछ करा, फिर पोकर लीग शुरू करी बिटकॉइन के नाम पर, एडवर्टाइज के नाम पर, किसी कपड़ा कंपनी, किसी गोल्ड कंपनी, तरह तरह कंपनी फॉर्म करके भाई करोड़ों अरबों रुपए डकार चुका है ये इंसान। उसके बाद शिल्पा शेट्टी इसे विक्टिमाइज दिखाएंगी, बॉलीवुड के लोग इसे जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जबकि मैं मानता हूं कि राज कुंद्रा अपने आप में एक बहुत ही शातिर इंसान है और लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों की फीलिंग्स का यूज करना, उससे अपना धंधा चमकाना, ये राज कुंद्रा को बड़े अच्छे से आता है। और ये जो पोर्नोग्राफी वगैरह है, आई नो कि कानून जो होता है वो
कहने के लिए कानून सबके लिए समान होता है, लेकिन पावरफुल लोग और पैसे वाले लोग कानून को यूं चुटकी बजा के खरीद लेते हैं। कानून का जोर जो चलता है वो सिर्फ आम आदमी पर ही चलता है। और ये राज कुंद्रा आज अरेस्ट हुआ है, 2-4 दिन बाद छूट जाएगा, फिर से फिल्में बनाएगा, फिर से वेब सीरीज के नाम पर पोर्नोग्राफी परोसेगा, और फिर बॉलीवुड के लोग वकालत करेंगे कि भैया इंडिया में सट्टेबाजी अलाउ कर दो, पोर्न अलाउ कर दो, सब अलाउ कर दो, हम कब तक पिछड़ी सोच में रहेंगे। ये एक मेंटेलिटी ये लोग करेंगे कुछ दिनों के बाद, ये आप मान के चलिए। आई होप ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में मदद करेगा कि कई लोग हैं जो कि शिल्पा शेट्टी या सेलिब्रिटीज को एकदम भगवान का दर्जा देते हैं, जबकि ये लोग एक नंबर के काइयां लोग होते हैं, और कैसे न कैसे लोगों के फायदा उठाकर, लोगों को मैनिपुलेट करके, उन्हें लालच देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग लोगों से गलत सलत काम करवाते हैं। उसके बाद हम इन्हें सेलिब्रिटी बना देते हैं। पब्लिक पता नहीं अपना पावर कब जगाएगी, कब लोग समझेंगे और कब लोग ये सेलिब्रिटीज को भगवान मानना बंद करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये शिल्पा शेट्टी जैसे लोग या फिर राज कुंद्रा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को यूज करते हैं और अपने पीआर को बिठा देते हैं, अपने ब्लेंडर्स को भी वंडर बोलकर जस्टिफाई करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और लोग उस झांसे में आ जाते हैं। अब तो थोड़ा सा समझ जाइए, अपनी चेतना को, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, थोड़ी सोचने की जो क्षमता होती है उसे जगाइए। सुशांत के बाद भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां बॉलीवुड की ये काले कांडों की पोल खुली है, लेकिन फिर भी लोग बॉलीवुड की गर्दोलों को जस्टिफाई करते हैं। वो संजय दत्त को सपोर्ट करते हैं, उसके ड्रग एडिक्शन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुशांत को ड्रगी बोल देते हैं, वुमनाइजर बोल देते हैं। ये दोहरा मापदंड बॉलीवुड में अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो के नीचे भी लोग राज कुंद्रा को, शिल्पा शेट्टी को, बॉलीवुड को डिफेंड करने जरूर आएंगे। ये तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। चलो वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।